इंडिया के अंदर आए दिन ये जो धार्मिक भेदभाव होते रहते हैं, इसका शुरुआत किसने किया? क्या किसी एक ग्रुप और एक पार्टी ने इस चिंगारी को लगाकर खुद किनारे हो गई, या फिर आज तक कोई है जो इस चिंगारी को हवा दे रहा है? और इसके पीछे किसका हाथ है? इस षड्यंत्र को किसने रचा? इसको किसने जन्म दिया, इस धार्मिक भेदभाव को? और इस मानसिकता के कौन लोग हो सकते हैं जो इस गंगा जमुनी तहजीब पर भेदभाव की चिंगारी गिराकर खुद किनारे हो गए? तो आज हम इस धार्मिक भेदभाव की शुरुआत को समझते हैं कि इसका आगाज़ और इसका शुरुआत किसने और कब किया। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, और इन्होंने ही हिंदू और मुस्लिम अलगाव को बढ़ावा दिया और अलग अलग राजनेता प्रतिनिधि चुनने को कहा। इसी कारण धार्मिक भेदभाव और गहरा होता चला गया। धार्मिक भेदभाव किसी एक व्यक्ति ने नहीं लाया, बल्कि ये समय समय सामाजिक व्यवस्था और आक्रमणकारी शासकों ने और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल ने इसको पनपाया और लोगों में बढ़ावा दिया। जैसे सन 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। मार्ले और मिंटो ये उस वक्त के दो अंग्रेज़ी शासक, दो अंग्रेज़ रहनुमाओं के नाम मार्ले और मिंटो था। उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रख दिया गया, और इसी एक्ट के तहत पहली बार हिंदुस्तानियों को विधान परिषदों में दाखिल होने का एक अवसर दिया गया। उस वक्त इन्होंने एक खेल, बल्कि एक षड्यंत्र रचा कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों के दोनों अपना अलग अलग नेता चुनेंगे, जिसका खुलासा ये था कि हिंदू सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, इसी तरह मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। और आक्रमणकारियों की यह एक सटीक और निशाने पर लगने वाली तीर साबित हुई। और अंग्रेज़ों ने ऐसा इसलिए किया ताकि विभाजन और बढ़े और ये सारे के सारे लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई मिलजुल कर ना लड़ सकें। और यही हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक घड़ी थी कि जिसके बोझ के नीचे आज तक हिंदुस्तानी दबे पड़े हैं, आज तक वो इसी बोझ के नीचे घिसे पिटे जा रहे हैं। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये इनकी भेदभाव की ये इमारत सदियों तक चलेगी, और नस्लें दर नस्लें इस भेदभाव की इमारत के नीचे दबकर ख़त्म हो गई हैं, और आइंदा कई सदियों तक इसके नीचे कई नस्लें ख़त्म होती रहेंगी।